अब इसके बाद आता है कि हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कैसा है। तो हमारे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस में हम जैसे देखते हैं कि 2 लेवल पे चुनाव होते हैं। एक लेवल पे चुनाव जिसको लोकसभा चुनाव कहते हैं, जिसमें से चुन के आते हैं सांसद जो कि इंडियन पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये सेंटर की गवर्नमेंट है। और अलग अलग राज्यों के लेवल पे चुनाव होते हैं, वहां पे राज्यों की जो सरकार बनती है जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा जिसे हम कह सकते हैं। तो जैसे यूपी की विधानसभा है और ये हिंदुस्तान की संसद है, तो यहाँ पे एमएलए चुने जाते हैं स्टेट के लेवल पे। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हिंदी में विधायक कहते हैं। यहाँ पे सांसद चुने जाते हैं जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपीज। और हर 5-5 साल में इनका चुनाव होता है। और इस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर है कि बार बार लड़ाई झगड़ा ना हो कि ये अगर कोई फैसला लिया जाना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगा, तो बार बार ऐसे लड़ाई झगड़े ना हो। तो इनकी पावर्स डिसाइडेड है। तो कुछ ऐसे फैसले हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, यानी कि ये फैसले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। जैसे कि डिफेंस के फैसले, किससे युद्ध करना है और किससे दोस्ती रखनी है, किससे सामान मंगाना है, किसको बेचना है, ये डिफेंस वाली चीजें, बैंकिंग सिस्टम, करेंसी का सिस्टम, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस, इन सब चीजों से जुड़े फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। कुछ फैसले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं जिनको स्टेट लिस्ट में आता है। पुलिस स्टेट का फंक्शन है। ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब स्टेट के अंडर आता है। सिंचाई, नाले बनने हैं कहीं पे और किस तरीके से क्या हिसाब होगा, तो ये एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, जमीन का लेन देन, ये सब चीजें आती हैं स्टेट गवर्नमेंट में। और कुछ होते हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम करेंगी। जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, ऐसे कई मुद्दों पे इनका मिली जुली एक चीज होगी कॉन्करेंट लिस्ट की। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट इन सब चीजों में फैसला कर सकती है कि हम ये चीज मानेंगे, हम ये चीज को अलग तरीके से करेंगे। तो वो बैलेंस बना लेते हैं कि अब जैसे कोई स्टेट चाहता है कि हमारे एजुकेशन में ये चीज पढ़ाई जाए, तो ये इसको स्टेट को सेंट्रल से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम ये वाले चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ये चैप्टर्स हटाना चाह रहे हैं। तो एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, जो उस जगह के जंगल हैं तो वहां पे क्या जो चीजें हैं, ये बैलेंस ऑफ पावर इनके बीच में होता है। तो ये एक हो गए जनरल इलेक्शंस जो कि टाइम पे हर 5-5 साल में होते हैं। और अगर कोई मेंबर रिजाइन करता है या उसकी डेथ हो जाती है तो इसको हम कहते हैं बाय इलेक्शंस में आता है। ठीक है, तो किसी की डेथ होती है या कोई रिजाइन करता है तो जो चुनाव होते हैं उस वेकेंट सीट को भरने के लिए इसको कहते हैं बाय इलेक्शंस। और इलेक्शन इज हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। जैसे ही सीट वेकेंट होती है 6 महीने के अंदर आपको बाय इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। और द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड इन बाय इलेक्शंस इज इलेक्टेड फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द हाउस। अब जैसे 5 साल के लिए कोई सांसद चुना गया, 2 साल में उसकी डेथ हो गई तो बचा 3 साल, तो वहां पे जो बाय इलेक्शंस होगा वो 3 साल के लिए ही रहेगा। वो जब अगला चुनाव आएगा तो फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि यार मेरा तो 3 साल ही हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का माना जाएगा। और जनरल इलेक्शंस, ये तो सिंपल सी जो चीज है जो हर 5 साल में होते हैं। और यहाँ पे जो चुने जाएंगे इनको फुल टर्म मिलता है 5 सालों का।